एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इतादोरी तोदो और माहितो की लड़ाई के साथ। फिर माहितो बोलता है कि ज्यादा कोशिश करो इतादोरी, या आखिरी चांस हम दोनों का एक दूसरे को कर्ज करने का। फिर तोदो बोलता है कि ओए मेरे बारे में बोल तो नहीं रहे। फिर तोदो क्लैप करता है और इतादोरी की जगह माहितो आगे खड़ा हो जाता है, जिससे तोदो उसको जाके पकड़ लेता है। इतादोरी आके उस पर लात मारने की कोशिश करता है, पर माहितो अपना सर अलग कर लेता है। फिर माहितो बिना सर के उन दोनों से लड़ना शुरू कर देता है। फिर माहितो भाग के जाके अपनी बॉडी से कनेक्ट होने के बाद यूज करता है सोल मल्टीप्लिसिटी। नरेटर बताता है जितनी भी कमजोर सोल्स आसपास होती हैं जो रिजेक्ट नहीं कर पाती, वो आके एक बॉडी बना देती हैं, पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर। तोदो क्लैप करके उसे माहितो की तरफ ही भेज देता है। फिर वो इतादोरी पे हमला करने वाला था, पर तोदो क्लैप करके माहितो को इतादोरी पे फेंक देता है। तोदो सोचता है कि अगर ये इतना तगड़ा है कि मेरे को मेरे ब्रदर को अकेला संभाल सकता है, तो अलग होने के बाद जो उसकी पावर बची है वो है 2/8। और उससे ये पता चलता है कि मेन बॉडी वीक हो चुकी है और वो उसे इतादोरी पे छोड़ सकता है, वो उसे अकेला संभाल लेगा। फिर वो पॉलीमरिक आइसोमर तोदो को दूर फेंकता है। फिर तोदो उसको स्विच करके एक घुसन में मार देता है। फिर तोदो सोचता है कि उसने कई सारे सोल्स को जल्दी मरने देता है बहुत तगड़ी पावर के लिए, और ऐसे ट्रांसफिगर ह्यूमन 2 हो रहे हैं। फिर वो कहता है माफ करना बेचारी आत्माओं। अब माहितो सोचता है कि मैंने इसको फाइनली अलग कर दिया उस गोरिल्ला से, मुझे यही चाहिए था। फिर माहितो इतादोरी पे हमला कर देता है। फिर इतादोरी उड़ के हवा में जाता है और सारे क्रीचर उस पर चिपट के उसको बिल्डिंग के साथ तोड़ देते हैं। एक क्रीचर उसको खाने आता है तो इतादोरी बिल्डिंग का टुकड़ा उसके ऊपर फेंक के मारता है, और फिर बाकियों पे स्लाइड करते हुए माहितो को देख रहा होता है जो एक और क्रीचर पे खड़ा होता है। माहितो उसे चिढ़ाता है। इतादोरी कूद के लात मारने की कोशिश करता है, पर माहितो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वहाँ पे वो इतादोरी और तोदो को एक साथ दिखता है, और तोदो बोलता है कि तुम नहीं चाहते ना कि मैं भी इस चीज का मजा ले लूं। माहितो सोचता है कि 2 पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर्स भी उसे नहीं मार पाए, और इसे मुक्के मारना भी बहुत मुश्किल है, और अगर मैं अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करूँ तो सुकुना मेरे को मार देगा। और इतादोरी को पता है कि मैं एक डोमेन खोल सकता हूँ जिसमें वो इंक्लूड ना हो। ये ट्रिक मेरे को सिखाने वाला फिर वो जो सातुर फोटो दिखाई जाती है। माहितो अपना 0.2 सेकंड का डोमेन एक्सपेंशन खुलता है, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। तोदो सोचता है कि आत्महत्या है। तोदो ये देख के सिंपल डोमेन खोल लेता है जो उसने योकी त्सुमुको से सीखा होता है, और उससे तेज इतादोरी माहितो की तरफ भागना शुरू कर देता है, और माहितो सबसे तेज अपनी टेक्निक यूज करता है। ये 2 स्टेप प्रोसेस को एक बना दिया था, क्योंकि माहितो ब्लैक फ्लैश यूज कर पाया था। माहितो के सामने सुकून आ जाता है। माहितो बोलता है कि मैं पास हूँ सेफली, तुमने पक्का एक बैरियर बनाया होगा खुद की और इतादोरी के बीच, मैं नहीं होने दूंगा वो, तुम्हारे स्विच करने से पहले मैं उसे मार दूंगा। डोमेन खत्म होते के साथ ही तो देखता है कि उसका हाथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो उसे बीच में ही काट देता है, जो कि दूर जाके फिर फटता है। माहितो भाग के तोदो के पास चला जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा हाथ सुंदर बना दिया। नरेटर बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद यूजर की कर्स टेक्निक टेम्परेरी बंद हो जाती है और कंट्रोल से बाहर। माहितो को ये पता था जब वो सातोजाकुरा हाई स्कूल से भाग गया था, और फिर वो तोदो को पेट में ब्लैक फ्लैश मारता है, पर तोदो इंस्टिंक्ट की वजह से अपनी सारी कर्स टेक्निक अपने पेट पे लगा लेता है, जिससे डैमेज इतना ज्यादा ना हो, और तोदो पीछे धकेल दिया जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। पर माहितो की कर्स टेक्निक वापस आ चुकी होती है और तोदो क्लैप भी नहीं कर सकता। माहितो सोचता है कि इस बार मैं इसे पक्का मार दूंगा। तोदो का लॉकेट नीचे गिरता है जिसमें इतादोरी और ताकेदा-चान की फोटो होती है, और बैकग्राउंड में ताकेदा-चान का गाना शुरू हो जाता है, और माहितो देखता है कि ये क्या है, और तोदो अपनी इमेजिनेशन में शुरू हो जाता है। दोनों उसे मुक्का मारते हैं, फिर ताकेदा-चान जाके उसे लात मारती है, फिर दोनों स्कूल की ड्रेस में उसे मुक्के मारते हैं। फिर ताकेदा-चान और तोदो जब हाथ मिला रहे होते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअल में तोदो माहितो से हाथ क्लैप करता है, और वहाँ तोदो की जगह इतादोरी आके उसे ब्लैक फ्लैश मारता है, और तोदो अपना फटा हुआ हाथ देख के सोचता है कि एक मोमेंट को टच करने के लिए बस इतना ज्यादा डैमेज हो गया, पर ये भी कोई जादू है कि बस हल्की सी चोट लगी है, और ये सोच के वो बेहोश हो जाता है। इतादोरी उसे शुक्रिया करके माहितो से लड़ने चला जाता है, और यहाँ माहितो सोचता है कि उसे डायरेक्टली ब्लैक फ्लैश लगा है, वो गोरिल्ला आखिरी तक उससे मजे लेके गया, पर कोई बात नहीं, मुझे अपनी सोल की ट्रू एसेंस मिल चुकी है और मेरी असली फॉर्म। और फिर वो यूज करता है ट्रांसफिगरेशन, इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग। मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलो ना। इतादोरी सोचता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अलग है जो उसने आज तक पहले यूज करी है। ब्लैक फ्लैश एक्सपीरियंस करने के बाद अब मुझे अपनी असली निरंकुश आत्मा का पता लग चुका है। इतादोरी कहता है मानना पड़ेगा, सोचा नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने निकले हो। माहितो बोलता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम्हें मारने के बाद मैं असली में पैदा हूँ इस दुनिया में। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और स्पीड पकड़ के एकदम से एक दूसरे में लड़ने शुरू करते हैं। इतादोरी मुक्का मारने के बाद देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, जब वो चोसो से लड़ा था उससे भी ज्यादा हार्ड।
माहितो बच के अपने हाथ से एक चाकू निकाल के उसे मारता है और वो खाने के बाद इतादोरी पीछे जाके सोचता है कि अब समझ में आया उसने क्या बोला था और दोनों फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। और इतादोरी सोचता है कि अब समझा, ये अपनी पहले किसी ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल ही अलग बन चुका है, बिल्कुल ही अलग कर्स्ड स्पिरिट। फिर माहितो उसका सर पकड़ के उसे नीचे जमीन में गाड़ता है और धरती टूटने के बाद दोनों पानी में गिर जाते हैं। और इतादोरी सोचता है कि इसे हराने के लिए मेरे को ब्लैक फ्लैश मारना पड़ेगा सबसे ज्यादा कर्स्ड एनर्जी के साथ। माहितो उसे मारने आता है और इतादोरी का पैर एक पेडल में फंस जाता है। फिर माहितो वो एकदम डैमेज होता है उस ब्लैक फ्लैश से जो डोमेन एक्सपेंशन के बाद उसने खाया था। फिर इतादोरी अपने पैर पे मारता है और माहितो बोलता लगता है कि अभी हम दोनों में बहुत जान बाकी है। इतादोरी अपने हाथ में कर्स एनर्जी चार्ज करना शुरू करता है और माहितो पानी उछाल के उसे हमला करने में बढ़ता है। इतादोरी उसके अटैक से बचता है और अपना हाथ चार्ज करना शुरू करता है। उसके अटैक से बचता है और अपने हाथ में कर्स एनर्जी चार्ज करना चालू रखता है। माहितो ये देख के समझ जाता है और पीछे हट के सोचता है कि बेहोशी की हालत में ब्लैक फ्लैश कोई नहीं मार सकता, अभी वो बड़े आराम से ब्लैक फ्लैश मार सकता है। दोनों अपने हाथ में कर्स एनर्जी चार्ज करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और माहितो सोचता है कि वो उसके हाथ से बच गया और वो जीत चुका है। पर उसे इतादोरी का मुक्का टिक जाता है जो कि उसने टाइम डिफरेंस के साथ मारा होता है। फिर इतादोरी अपने हाथ में कर्स एनर्जी फिर से इकट्ठी करता है पर तोदो ऊपर से बोलता है, कर्स स्पिरिट अभी भी कुछ है जो तुम्हें नहीं पता, हाथ बस सजावट के लिए होता है, ताली अपनी अंतरात्मा से बजाई जाती है। और ये बोलते साथ ही तोदो अपने हाथ कटे हुए हाथ को ज्वाइन करता है। माहितो देखता है वो स्विच नहीं है वहाँ पर, तो बोलता है कि लगता है कि मेरा बोगी चला गया। और यहाँ इतादोरी जो अपने हाथ में कर्स एनर्जी चार्ज करके बैठा है वो पूरी जान से ब्लैक फ्लैश उसे मारता है और माहितो अपनी पहली वाली फॉर्म में वापस आके दूर जाके गिरता है। कहता है कि अभी भी नहीं, अभी मेरे पास और भी चीजें हैं। पर देखता है कि उसके ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस खत्म हो चुके हैं। और इतादोरी बोलता है मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम्हें रिजेक्ट करना चाहता था ये बोलते हुए कि तुम गलत हो, पर अभी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। और अगर फिर से किसी कर्स की तरह पैदा हुए तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा, चाहे अपना नाम पहचान या पता भी बदल लो, मैं फिर भी मारूंगा। मुझे कोई मतलब या रीजन नहीं चाहिए, पर मेरा अभी का ये क्रम कई सदियों बाद असर दिखाएगा, पर मैं कर्सेस को मारता रहूंगा। और माहितो अपने आप को इमेजिन करता है बर्फीले इलाके में खरगोश की तरह भागते हुए और पीछे इतादोरी आ रहा है भेड़ियों की तरह। पर एक खरगोश की टांग टूट जाती है और वो गिर जाता है और फिर देखता है कि वो खुद माहितो है और उन सारे भेड़ियों का लीडर जो इतादोरी है वो उसके पास आ जाता है। और यहाँ माहितो बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और उस पर मिट्टी फेंकना शुरू करता है। इतादोरी उसे लात मार के दूर फेंकता है। फिर जैसे ही वो उठ के देखता है उसके सामने गेतो खड़ा होता है और वो बोलता है तुम्हें बचाऊं क्या माहितो। सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन के हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब।